पहले तो निकाय चुनाव ज़िला पंचायत का, उसके बाद 2022 का विधानसभा का इलेक्शन, उसके बाद नगर निगम का। तो हम तीनों इलेक्शन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो दिल्ली जाने का रास्ता तय करता है। अगर हमने किसी भी सियासी पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोक दिया तो उसका रास्ता दिल्ली के लिए बंद हो जाता है। तेजस्वी यादव और अदर पार्टियां कहते हैं कि आपके जाने से वहाँ बीजेपी मजबूत है, आप बीजेपी की बी टीम। देखिए, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत से बीजेपी को भगाया जाए, और हम अपनी हम ख्याल किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करने को तैयार हैं बीजेपी को रोकने के लिए। हम बहुत सारी चीज़ें, हम कुर्बानियाँ देने को भी तैयार हैं बीजेपी को रोकने के लिए। हाँ, हम पर जो बी टीम का इल्ज़ाम लगता है तो वो एक सिंगल पार्टी लगाती है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। अभी राजस्थान के अंदर ज़िला पंचायत का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनाया, तो वहाँ तो वो अलायंस कर रहे हैं बीजेपी के साथ। इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम होती तो सबसे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना स्टेट में बनती। अपने लोगों को रोक नहीं पाते। एमएलए इनका बिकता है या हमारा बिकता है। हम इस वक्त लखनऊ के ऑल इंडिया इत्तेहादुल मुस्लिमीन के हेड ऑफिस पे खड़े हुए और हमारे साथ प्रदेश अध्यक्ष शौकत अली साहब हैं। हम इनसे बात करेंगे कि जो पूरे भारत में इस वक्त किसान आंदोलन चल रहा है, इस आंदोलन में इनकी पार्टी की क्या सहभागिता है और ये इस आंदोलन को किस नज़रिए से देख रहे हैं। तो आपका हमारे चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया साहब। तो ये जो आंदोलन किसानों का चल रहा है पूरे देश में, इसमें आपकी पार्टी की क्या रूपरेखा है? देखिए, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले ही ऐलान किया था कि हमारी पार्टी पूरी तरीके से किसानों के साथ खड़ी है, और कल जो जगह जगह प्रदर्शन हुआ है उसमें हमारी पार्टी ने भी पार्टिसिपेट किया है, और अंबेडकर नगर, सुल्तानपुर और मज़ीद कुछ डिस्ट्रिक्टों में हमारे लोगों को गिरफ्तार भी किया गया, बाद में उन्हें भी छोड़ा गया। तो हम पूरी तरीके से किसानों के साथ हैं, और यकीनन हम चाहते हैं कि अगर किसान उस कृषि बिल को मंजूर नहीं कर रहा है तो कुछ खामियां होगी उसके अंदर, इसलिए वो मंजूर नहीं कर रहा है, तस्लीम नहीं कर रहा है, तो उसको गवर्नमेंट को वापस लेना चाहिए। दूसरी बात यह है कि प्रदेश में पंचायत चुनाव का बिगुल बज चुका है। सभी पार्टियां खासकर बीजेपी हर ब्लॉक स्तर, बूथ स्तर पर अपने कैंडिडेट को जिताना चाहे। तो इसमें आपकी पार्टी किस तरह से तैयारी कर रही चुनाव की? देखिए सर, हम लगातार हम भी काम कर रहे हैं। अभी कल भी मेरा प्रोग्राम बहराइच में, मटेरा में और सीतापुर में, मुख्तलिफ़ ज़िलों में मैं लगातार प्रोग्राम कर रहा हूँ, और हम ब्लॉक वाइज प्रोग्राम कर रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं, और हम 3 चुनाव के लिए अपना संगठन मजबूत कर रहे हैं। पहले तो निकाय चुनाव ज़िला पंचायत का, उसके बाद 2022 का विधानसभा का इलेक्शन, उसके बाद नगर निगम का। तो हम तीनों इलेक्शन के लिए अपने कार्यकर्ताओं को तैयार कर रहे हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारा संगठन मज़ीद पहले से बहुत मजबूत हुआ है। 2017 में हम पहला इलेक्शन उत्तर प्रदेश में लड़े थे, हमको कामयाबी नहीं मिली थी, हमारी कुछ कमियां रहीं। उस वक्त हमारा ऑर्गेनाइजेशन उतना स्ट्रांग नहीं था, लेकिन इस वक्त हमारा संगठन बहुत मजबूत है। कुछ ज़िलों में हमारा संगठन बूथ लेवल तक कंप्लीट हो चुका है। मज़ीद अभी हम कोशिश कर रहे हैं। 17 तारीख को मैं खुद मटेरा जा रहा हूँ। 4-5 गाँव में हमारी पंचायत है, हम लोग गाँव वाइज हम लोग प्रोग्राम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस आ रहा है आवाम का। राजनीतिक गलियारों में चर्चा है और तरह तरह के लोग कयास भी लगा रहे हैं कि आपकी पार्टी और शिवपाल की पार्टी, दोनों पार्टी गठबंधन करके 2022 का इलेक्शन लड़ी। यहाँ इसमें कहाँ तक सच्चाई है? देखिए, हम ये चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि पूरे भारत से बीजेपी को भगाया जाए, बीजेपी मुक्त भारत बने। उत्तर प्रदेश एक पॉलिटिकल हब कहा जाता है, और उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा है, 403 विधानसभा है, और उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जो दिल्ली जाने का रास्ता तय करता है। अगर हमने किसी भी सियासी पार्टी को उत्तर प्रदेश में रोक दिया तो उसका रास्ता दिल्ली के लिए बंद हो जाता है। उत्तर प्रदेश में हम 2022 के इलेक्शन में हम ये चाहते हैं कि बीजेपी को रोका जाए, उसके लिए सेकुलर ताकतों को इकट्ठा होना पड़ेगा।
और हम अपनी हम ख्याल किसी भी पार्टी के साथ अलायंस करने को तैयार हैं बीजेपी को रोकने के लिए। लेकिन अगर सेकुलर पार्टियां भी इस चीज़ को लेकर के संजीदा हैं, जैसा कि वो अपने स्पीचेस में कहते हैं या चैनलों पर बैठकर कहते हैं, अगर वो संजीदा हैं तो उनको इस बात को सोचने की ज़रूरत है कि इस वक्त एक बड़ा तबका मुसलमानों का, उत्तर प्रदेश में 20% मुसलमान है और कहीं ना कहीं मुसलमान मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से बहुत तेज़ी के साथ जुड़ रहा है, ख़ास करके यंगस्टर और पढ़ा लिखा तबका भी अल्हम्दुलिल्लाह जुड़ रहा है। तो जब तक उस अलायंस का हिस्सा मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन नहीं होगी, जब तक वो अलायंस बीजेपी को नहीं रोक पाएगा। और हमारी कोई ऐसी डिमांड भी नहीं है कि हम बहुत ज़्यादा सीटों पे चुनाव कंटेस्ट करेंगे। हम बहुत सारी चीज़ें, हम कुर्बानियाँ देने को भी तैयार हैं बीजेपी को रोकने के लिए। कि अभी बिहार में हाल फिलहाल में चुनाव संपन्न हुआ, तेजस्वी यादव और अदर पार्टियां कहते हैं कि आपके जाने से वहाँ बीजेपी मजबूत है, आप बीजेपी की बी टीम। इसके बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि तेजस्वी यादव ने जो इलेक्शन के बाद पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें उन्होंने कहा था कि MIM से हमको कोई नुकसान नहीं हुआ है। ये शायद आपको नहीं मालूम होगा या आप भूल रहे होंगे। हाँ, हम पर जो बी टीम का इल्ज़ाम लगता है तो वो एक सिंगल पार्टी लगाती है, उसका नाम कांग्रेस पार्टी है। अभी राजस्थान के अंदर ज़िला पंचायत का इलेक्शन हुआ, कांग्रेस और बीजेपी ने मिल करके ज़िला पंचायत अध्यक्ष बनाया, तो वहाँ तो वो अलायंस कर रहे हैं बीजेपी के साथ। इल्ज़ाम हम पर लगाते हैं। सच्चाई ये है कि हमारी पार्टी का वजूद सरजमीन दक्कन हैदराबाद से है, आप सब लोग जानते हैं। हमारा सियासी मरकज़, हमारा केंद्रीय कार्यालय हैदराबाद में। अगर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बीजेपी की बी टीम होती तो सबसे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट तेलंगाना स्टेट में बनती। बीजेपी के पास अभी तक एक MLA था, उपचुनाव में एक MLA और जीते। पूरे तेलंगाना में बीजेपी के पास कितने MLA हैं? 2। अगर हम बीजेपी की बी टीम हैं और हम तेलंगाना में बीजेपी को रोक दे रहे हैं, तो मैं ये चाहूँगा कि उत्तर प्रदेश में तमाम सेकुलर पार्टियों को बीजेपी की बी टीम बनकर के बीजेपी को रोकना चाहिए। ये एक इल्ज़ाम है, सियासत में इल्ज़ाम लगते रहते हैं, हमें उससे कोई फ़र्क नहीं है। बी टीम जो हमको कहता था वही कांग्रेसी बीजेपी के साथ जा रहे हैं। आप बताइए मुझे, 40-40 साल तक कांग्रेस में रहने वाला तेलंगाना से कांग्रेसी वो बीजेपी में भाग करके जा रहा है। अपने लोगों को रोक नहीं पाते। MLA इनका बिकता है या हमारा बिकता है? भाई मत। अगर मान लीजिए कि चुनाव विधानसभा में आपको लड़ना पड़ा, अगर किसी पार्टी से आपका अलायंस नहीं होता तो क्या आप पूरी सीटों पे इलेक्शन लड़ेंगे? देखिए, ये तो पार्टी तय करेगी कि हम कितनी सीटों पर लड़ेंगे, लेकिन हाँ, उत्तर प्रदेश में 25% सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे। उस पर हमारी तैयारी भी चल रही है। हमारा संगठन उत्तर प्रदेश के 60 ज़िलों में काम कर रहा है, लेकिन हम इस वक्त 100 सीटों पर मजबूती से ऑर्गेनाइजेशन को मजबूत कर रहे हैं और उसके बाद ये आखिरी फैसला नेशनल प्रेसिडेंट का होगा कि हम 100 लड़ेंगे या 50 लड़ेंगे या 25 लड़ेंगे। फिलहाल हम 100 पे तैयारी कर रहे हैं। अब थे हमारे साथ ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के यूपी के प्रेसिडेंट जनाब शौकत अली। इनका कहना है कि हम पूरे प्रदेश में मजबूती के साथ इलेक्शन लड़ेंगे और कितनी सीटों पर लड़ेंगे इसका फैसला ये हमारे नेशनल प्रेसिडेंट करेंगे, मगर हम बीजेपी को रोकने के लिए उन सभी सेकुलर पार्टियों जो अपने आप को सेकुलर कहती हैं, हम उनके साथ गठबंधन कर कर यूपी में के साथ साथ पूरे देश में उसको रोकने का काम करेंगे। कैमरा पर्सन मोहम्मद सरताज के साथ खुर्शीद खान राजू, न्यूज़ टाइम नेशन, लखनऊ। सब्सक्राइब करें आपका अपना चैनल न्यूज़ टाइम नेशन और हर खबर सबसे पहले पाने के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। और हाँ, खबरें पसंद आ जाएं तो लाइक और शेयर करना ना भूलें।